आज मैं आपको सबसे इजी तरीके से सिखाऊंगी कि रेज़िन की चेन हम कैसे बना सकते हैं। ये मैंने मेडिसिन की ढक्कन ली है। आप किसी भी चीज़ की एक छोटा सा किसी भी चीज़ का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटी मैटर करने के लिए, क्वांटिटी मेज़र करने के लिए कि हमको कितनी क्वांटिटी में हार्डनर लेना है और कितनी क्वांटिटी में रेज़िन लेना है। ये मैंने हार्डनर लिया है, इसमें 2:1 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि हार्डनर जो है हमें एक क्वांटिटी लेनी है, मतलब सिर्फ एक ढक्कन जो है मैं यहाँ पर लूँगी हार्डनर और 2 ढक्कन लूँगी मैं रेज़िन। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ देखो, इस ढक्कन का एक ये फ़ायदा है कि इसमें जो है ऑलरेडी क्वांटिटी लिखी होती है, तो मुझे ज़्यादा इजी रहेगा कि मैं कितनी क्वांटिटी में सामान ले रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट ले रही हूँ। यहाँ मैंने हार्डनर ले लिया है और अब मैं इसके साथ में आपको दिखाऊँगी कि आपको कितनी क्वान्टिटी में रेज़िन लेना है। हाँ, अगर आप जो है ग्लव्स ज़रूर पहने, मैं बहुत सेफ्टी से कर रही हूँ। साथ में मैंने अपने पास यहाँ पानी भी रखा है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए या जलन हो जाए तो मैं अपने हाथों को उसमें भिगो लूँ। ये रेज़िन है, इसमें 2:1 लिखा है, तो हमें रेज़िन की क्वांटिटी जो है वो 2 ढक्कन लेनी है। अब यहाँ मैंने जो रेज़िन है वो 2 ढक्कन इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप कोई भी रेज़िन लोगे उसमें लिखा होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में क्या लेना है। ये सेम वही ढक्कन है, इसमें क्वांटिटी सेम मेजर कर रही हूँ जितना मैंने हार्डनर लिया था, बट हार्डनर मैंने 1 ढक्कन लिया था और रेज़िन में 2 ढक्कन ले रही हूँ, जिससे जो है जो मेरा रेज़िन है, जो मेरा कीचेन बनेगा वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और अगर हार्डनर ज़्यादा हो जाएगा या रेज़िन ज़्यादा हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ रेज़िन, ये मेरा दूसरा ढक्कन रेज़िन है। इसी हिसाब से आपको रेज़िन लेना है, जितना मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से। स्टार्टिंग में हम बहुत कम क्वांटिटी में बनाएंगे, ज़्यादा बनाने की कोशिश मत करना, ख़राब हो जाता है। ये मेथड सबसे बेस्ट है बनाने के लिए, क्योंकि ना आपका ज़्यादा वेस्टेड होगा और ना ही आपका सामान ख़राब होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले आप छोटे लेवल में सीखो। और ये मैंने यहाँ पर रेज़िन ले लिया है। अब मैं इसको आपस में मिक्स करूँगी, तो आपको भी और हमेशा ध्यान रखना है कि रेज़िन को बहुत स्लो मिक्स करा जाता है। अगर आप उसको बहुत तेज़ी से मिक्स करोगे तो उसमें बबल्स आ जाएंगे या वो अपने आप लम्स पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो है रेज़िन को बहुत धीरे धीरे मिक्स करना है। और मैंने यहाँ पर दिखाया है कि आपको 8 बनाना है, 8, और धीरे धीरे उसको सर्कल करना है। और जो ग्लास, जो भी आप कंटेनर यूज़ करते हैं, अगर उसके साइड में भी जो रेज़िन लग जाता है उसको भी आपने साइड से निकालना है। यहाँ मैं शिमर ले रही हूँ। मैंने कोई क्वांटिटी मेजर नहीं किया है क्योंकि ये तो शाइनिंग के लिए है और मैं बहुत सिंपल तरीके का आपको अभी बनाना सिखा रही हूँ रेज़िन की चेन। तो आपको भी कोई ज़्यादा ऐसे सब कुछ मेज़र करके डालने की ज़रूरत नहीं है। मेजरमेंट आपका होना चाहिए सिर्फ रेज़िन का और हार्डनर का। बाकी आप उसमें शिमर यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कलर यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप उसको कितना लेना चाहते हैं, कितना नहीं लेना चाहते हैं। ये सिर्फ एक डेमो के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैंने कोई ज़्यादा मेजरमेंट इसमें किया नहीं है कलर या शिमर का। तो ये मैंने यहाँ पे मोल्ड ले लिया है। और अब आपको इस मोल्ड को ये मोल्ड जो है इसके साइड में कीचेन का ऑलरेडी ही हुक बना हुआ है। तो ये बेस्ट एक ऑप्शन है कि हमको किसी तरीके की ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है कीचेन के हुक लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने रेज़िन इसमें डाल दिया है। और आप देखना कि ज़्यादा आपके मोल्ड से ऊपर रेज़िन ना आए या फिर बाहर ना निकल जाए। अगर ये बाहर निकल गया तो फिर आपको ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके पास अभी फ़िलहाल में हम तो नए हैं, तो हमारे पास कोई ड्रिल मशीन है नहीं इसको क्लियर करने के लिए। तो इसीलिए ध्यान रखें कि रेज़िन जो है वो मोल्ड से बाहर नहीं आना चाहिए, मोल्ड के अंदर ही होना चाहिए और ज़्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मेरा मोल्ड जो है ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। टन टन, देखा कितना सुंदर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो में आपको दिख रहा है कि ये हाथों हाथ बन गया है। मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ा है और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको निकाल रही हूँ। और ये देखो कितना सुंदर बना है। और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेजर करके रेज़िन और हार्डनर लिया और मोल्ड में इसको डाल दिया। और शिमर की मैंने आपको बता ही दिया, मैंने कोई ऐसे एक्स्ट्रा क्वांटिटी ली नहीं थी। और मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ बताती हूँ कि ये जो भी चीज़ है मैंने मीशो से परचेज़ किया था सिर्फ 255 रुपीज़ में, 255 रुपये में ये कीचेन, ये सब कुछ आ गया था मुझे। कीचेन, रेज़िन, शिमर, सब कुछ मुझे उसी से मिला है। बट हाँ, ये मोल्ड मैंने अलग से परचेज़ किया है लोकल शॉप से। बट आप जो 255 रुपीज़ में ये सामान परचेज़ करोगे मीशो से, उसमें आपको ऑलरेडी एक मोल्ड मिलेगा। आप उसमें भी सीख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में बाहर से कुछ परचेज़ करो। बट हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है उसमें यूज़ करने पर भी सीख जाओगे
कि आपको पता चल जाएगा कि ये कितना हार्ड हो रहा है या लूज़ हो रहा है या क्या हो रहा है। अभी हमको सीखने के लिए ये 255 रुपीज़ का पैकेज सबसे बेस्ट है। ये मेरा किचन बन के तैयार हो गया और ये सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसे नहीं है कि हमने ऐसे ही मेजरमेंट करके कुछ भी डाल दिया ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाना और मुझे बताना।